हेलो गाइस, आई होप सभी अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज सभी ने आई होप अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ होली का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट कर लिया होगा। ठीक है, हमने भी बहुत एंजॉय किया। ओके, इस व्लॉग के एंड में ही या बीच में ही कहीं पर मैं फ़ोटो स्टिक कर दूंगा जो हम लोग ने आज सेलिब्रेशन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है और होली के पीछे की जो एक्चुअल स्टोरी है वो क्या है, वो भी हम इस व्लॉग में डिस्कस कर रहे होंगे। तो पूरे व्लॉग में बने रहिए। ये है मेरे दोस्त, इनका नाम है स्वयं, हिज नेम इज आर्यन और वो है छोटा आर्यन। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी कहानी के साथ। तो कहानी ऐसी है कि श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे, भक्त प्रहलाद। प्रॉब्लम ये थी कि भक्त प्रहलाद जो थे वो राक्षस कुल से बिलोंग करते थे। मतलब उनके पिताजी जो थे हिरण्यकश्यप, वो एक राक्षस थे। ठीक है, ऑब्वियसली राक्षस होने के वजह से उन्हें भगवान की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था, वो खुद को भगवान समझते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनका तो भगवान से कोई लगाव नहीं होता था, बट जो उनके बेटे थे भक्त प्रहलाद, उनका श्री कृष्ण के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम था, ज़्यादा ही भक्ति भाव था। ये चीज़ हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आई। तो लाख समझाने के बावजूद भी जब भक्त प्रहलाद ये बात नहीं समझे, तब हिरण्यकश्यप ने ये डिसाइड किया कि वो भक्त प्रहलाद को मार देंगे। तो लाख बार कोशिश करने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को नहीं मार पाए, क्योंकि हर बार श्री कृष्ण भगवान उन्हें बचा लेते थे। ठीक है, क्योंकि रोज़ सुबह भक्त प्रहलाद बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही भक्ति भाव से श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो बात ऐसी है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। ओके, होलिका को ये वरदान था कि वो आग में कभी भी नहीं जल सकती। ओके, तो हिरण्यकश्यप ने ये डिसाइड कर लिया कि चलो भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा देंगे। ओके, और फिर वहाँ पर आग लगा देंगे। ओके, तो जिस दिन ये चीज़ उन्हें करना था तो वो दिन आखिर आ गया। ओके, बहुत सारा भूसा जमा किया गया जिस पर होलिका को बिठाया गया और होलिका के गोद में थे नन्हे से भक्त प्रहलाद। अब ये हुआ कि आग लगाने के बाद, ठीक है, होलिका जिसको वरदान मिला था कि वो नहीं जल पाएगी, वो आखिर राख बनकर जल गई और भक्त प्रहलाद वैसे के वैसे वहाँ पर बैठे रहे और श्री कृष्ण को वो याद करते रहे। ठीक है, ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, ऐसा वो जप करते रहे और आखिर में वो बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप को पता चल चुका था कि भक्ति ही प्रहलाद की शक्ति है और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद नहीं मर पाएगा। ठीक है, पापों का घड़ा जो हिरण्यकश्यप का था अब वो भर चुका था और अब बारी थी कि इस दुनिया से हिरण्यकश्यप का अंत हो जाए। इसी वजह से विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया जिसको बोलते हैं नरसिंह अवतार। ठीक है, हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि ना उसे कोई घर के बाहर मार पाएगा, ना ही उसे कोई घर के अंदर मार पाएगा, ना उसे कोई सुबह में मार पाएगा, ना उसे कोई रात में मार पाएगा। ठीक है, ना उसको कोई आकाश में मार पाएगा, ना उसको कोई धरती में मार पाएगा, ना ही उसको कोई पाताल पे मार पाएगा, ना ही उसको कोई नर नारी मार पाएगा, ना ही वो किसी प्राणी से मरने वाला था। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी कंडीशंस को श्री कृष्ण भगवान ने अपने माइंड में फिट कर लिया था और उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह ना ही नर था, ना ही नारी था, ना ही वो कोई प्राणी था, पूरा बॉडी था। वो किस चीज़ का था? वो एक ह्यूमन का बॉडी था। ठीक है, तो वो दिन आ गया, ना हिरण्यकश्यप को कोई घर पे मार सकता था, ना कोई घर के बाहर मार सकता था। तो ऐसे इंसान जिनका जन्म हुआ है वो भी हिरण्यकश्यप को नहीं मार सकता था। तो नरसिंह का अवतार हुआ एक खंबे में से, एक खंबे में से नरसिंह अवतार ने जन्म लिया और वो आए हिरण्यकश्यप को मारने। ठीक है, अब ना घर के अंदर मारा जा सकता था, ना बाहर मारा जा सकता था, तो हिरण्यकश्यप को उन्होंने घर की चौखट पर मारा। ठीक है, तो जो घर का चौखट होता है जो वो ना ही अंदर होता है, वो ना ही बाहर होता है, तो उन्होंने घर की चौखट पर बैठकर हिरण्यकश्यप को मारा। ओके, हिरण्यकश्यप को ना ही आसमान में मारा जा सकता था, ना ही धरती पर, ना ही पाताल में, तो हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने अपनी गोद पर बिठाकर उन्हें उनकी छाती फाड़ कर मार दिया। तो दोस्तों इसे यही पता चलता है कि जो डेडिकेशन होता है भक्त प्रहलाद का, अपनी भक्ति होती है तो वो जीतती है। तो इसी तरीके से हमें भी कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसे फुल डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें उसे सक्सेस मिलेगी और भगवान भी हमें उसका फल देगा। ओके, तो तभी से होलिका का दहन होने के बाद हर साल लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। होलिका का जब दहन होता है तो जो भी हमारे व्यूज़ है, वर्च्यूज़ है, गलत चीज़ें हैं, जो भी हमारे अंदर राक्षस है, हमारे अंदर का जो हिरण्यकश्यप है, उसे हम जलाते हैं। ओके, तो यही थी आज की हमारी होली की स्टोरी। ओके, तो इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि क्या है एक्चुअल में होली, क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप सभी ने इसे एन्जॉय किया होगा। ओके, तो आज हम लोग ने बहुत ही एन्जॉय किया था। तो ये देख सकते हैं आप पीछे जो दीवार है, अभी ये होली की गन लेकर बैठा है। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं खेलूँगा होली, बट फाइनली खेल ली, है ना? ठीक है, तो इनका क्या विशेष है होली के लिए, ये कुछ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे तो कीजिए शेयर। आई होप आप होली में बहुत मज़े किए होंगे। आपको होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली आप सभी लोगों को। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ। ठीक है, तो आई होप सभी ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। ठीक है, होली क्यों एक्चुअल में सेलिब्रेट होती है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लाइफ में इसी तरीके से अच्छे करते रहिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं। ओके, लव यू 3000, बी सक्सेसफुल, बाय बाय।